माफिया हो बेगा बेबी किस दिन मेरा पिया। ओ यार अच्छा हुआ कि तू आ गया। ओ मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जरा चेक तो कर ले। डॉक्टर तो मैं हूँ एजाज साहब, लेकिन इनकम टैक्स का। कोई डॉक्टर वो क्यों ब्लड प्रेशर लो कर रहा है मेरा यार? वो कैसे हो भाई? क्या देख रहे हैं? वो जी हाथ मिलाने के बाद ना वो क्या है कि देखने की आदत है ना, और लेकिन यार हाथ खाली आ गया, वो अजीब सा लग रहा है। बड़ी अंगूठिया वो ये शादी में मिली थी। बड़ी घड़िया और ये जी बड़ों की दी हुई है। हाँ जी। ये भी इनकम टैक्स ऑफिसर का हाथ है, इसे भी खाली हाथ जेब में जाने की आदत नहीं है। वो तो ठीक है जी, वो तो क्या करना चाहिए मुझे? इतना बड़ा महल आपने बना लिया और बज़ाहिर आमदन का कोई जरिया नहीं। ओ यार वो वैसे तो मेरा कोई खास आमदनी का जरिया है ही नहीं। वो ये तो आबा अजदा की जायदाद है, वो मैं इसको चंद पैसों से रिपेयर कराता रहता हूँ हर साल बचा के। तो एजाज साहब बड़े ही आराम से अपने इनकम टैक्स के गोश वाले यहाँ डाल दें। ओ यार नोटिस तो दिखा, वरना आपकी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त हो जाएगी। ओ यार और गोशवारे मैं भिजवा दूंगा जी। हाँ जी है जी, कोई बार्गेनिंग भी कोई चीज होती है। मैं रिश्वत लेने वाला अफसर नहीं हूँ, और इस बात पे तो डबल FIR बनती है। एक हफ्ते बाद नोटिस भी आ जाएगा। ये कैसा इनकम टैक्स ऑफिसर है यार? यार हमारी बिरादरी के होते हैं जी, और कोई बार्गेनिंग वगैरह की भी कोई चीज होती है यार, ऐसे ही थोड़ा ही था। अब तो मैं हीरे ढूंढ कर ही रहा हूँ। कौन सी सीक्रेट जगह है इस कमरे में, सब ढूंढूंगा। ये और क्या हो सकता है? ओह सीक्रेट ड्रॉअर। ये नजाकत किस किस्म का छिछोरा आदमी है? ये अभी तक खिलौनों से खेलता है। ओह ये है बुढ़े का बक्सा, छुपा कर रखा है। हाँ इसमें भी नहीं है। और कोई जगह भी नहीं है इस कमरे में। कहाँ रख सकता है ये बुड्ढा हीरे? हद हो गई, पहले ही मेरा नन्ना सा भाई इतनी बड़ी बदनामी में से गुजरा है, अब अगर ये टैक्स वाले भी हमारे पीछे पड़ गए तो हम चलेंगे। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, तो डैड ने टैक्स नहीं खोला तो हम चलेंगे। करेंगे क्या खाक, ये इतना बड़ा महल जितना घर हमारा हमसे छीन लेंगे और हम सड़कों पर आ जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी अपना ये घर छोड़ के। वो कुछ करो ना। अरे मैं क्यों कुछ करूं, तुम कुछ करो, कुछ सोचो, वरना ना तुम्हारी शादी होगी ना मेरी शादी होगी। कुछ सोचो, इतने बड़े घर के साथ तो शायद हमें कोई रिश्ता दे दे, वरना तो रिश्ता भी नहीं मिलना इन शक्लों के साथ। सोचो, अरे सोचो, इतना बड़ा सर लेके बैठी हुई हो वेली। कुछ भी नहीं आला। उफ अल्लाह, एक आइडिया आ गया, एक आइडिया आ गया। वो शफात है। हाँ। शफात के चचा बहुत पैसे वाले हैं। मैं नहीं करूंगी उससे शादी। अरे पगली, उससे शादी थोड़ी करनी है। शफात को कहते हैं कि अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है तो वो हमारा ये काम करे, वरना उसको रिश्ता नहीं मिलेगा। और इसी बहाने हमसे ये भी कहेंगे कि मेरे भैया मान भी जाएंगे। जल्दी से कॉल मिलाओ उसे। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उससे कैसे बात कर सकती हूँ? क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं तोतली हूँ ना। ओहो, एक तो हद हो गई, तुम्हारे भी दिमाग में भूसा भरा। देखो बात मैं करूंगी, तुम सिर्फ कॉल मिला दो। ये लौटा में मिला ले। नंबर नहीं दूंगी मैं तुम्हें, लो तो छुपा। अरे नंबर मैं ले लूंगी, जिसे लेना होगा CDR निकलवाऊंगी पूरी। हेलो, अब शफात, एक बहुत बड़ा मसला है। ये लो, मेला ही लो। देखना
नहीं तो चलते दिखाएगा मेरा। और ये जो फुफ्फो जान का इतना बड़ा आइडिया आया था वो, ये सारे बाल मेरे देते तो मैं ले लो तुम्हारा तोड़ लाऊं। अल्लाह मियां, तो मुझे बचा ले नैब से। अल्लाह मियां, मैं अकेला ही करप्ट तो नहीं हूँ, वो इतने बड़े बड़े लोग और भी हैं। अल्लाह मियां मुझे बता दे, अल्लाह मियां मुझे नैब से बचा दे। साहब बस करें ना, इतना परेशान ना हो वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मसीदो, वो यहाँ इज्जत खराब हो रही है, ऐसे में तबीयत को कौन देखता है? लगता है आप परेशानी में भूल गए कि आप पुलिस में होते थे, वरना आपको इज्जत की इतनी फिक्र ना होती कभी। तो मसीदो, मुझे बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आप बस अपना बीपी देखें, ब्लड प्रेशर, मैं आपको उसकी दवाई मंगवा के देती हूँ, पानी भी। हकले पानी लेकर आओ। आ रहा हूँ। एक बात है, आपको ना अकेला नहीं बोलना चाहिए, बैठ से। अजय बस इतनी देर में पूरा दरिया बह जाएगा। तो ये नहीं जा साहब। मसीदो, नैब के डर से यार मुझे याद नहीं है कि मैंने वो करप्शन वाली रकम कहाँ रखी है। आज होती तो कम से कम टैक्स भरकर अपने मकान तो बचा लेता मैं। वो तुझे पता है? एक तो हर बात मुझसे पूछ रहे थे यार, मुझे क्या पता यार आपने रकम कहाँ रखी है यार। अबे तुम तो सही बोल रहे हो। तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल ठीक हो गई थी। आप पानी पीजिए और दवाई खाइए और बीपी पे नजर रखिए, ब्लड प्रेशर पे अपने, ठीक है? ऐसा है कि मुझे ना शहरी में जरा जल्दी उठना है, क्या मैं जा सकता हूँ? वो दफा हो जा। प्यार से भी कभी बोल लिया, प्यार से बोल दे। जा साहब, थोड़ा जहन पे जोर दें, सब याद आ जाएगा। जोर तो मुझ में बहुत है, वो दूध पीता हूँ, अल्लाह की कसम दूध में बड़ी ताकत है। अच्छा, अब इतना भी जोर ना लगाए, प्लीज सो जाएं, शायद ख्वाब में आपको कुछ याद आ जाए। और वैसे भी सहरी पे उठना है। ओके, गुड नाइट। वो यार, ये मसीदो ना होती तो मैं तो नैब के डर से मर ही जाता। वो ये कौन सी टेबलेट दी है? वो अरे वाह, ताकत की गोली खा लेते हैं जी। दूध के साथ खानी चाहिए थी ये तो, और पानी से पी लेते हैं। ठीक है ये क्या है? अरे भाई, सबकी शादी के लिए वजीफे कर रही हूँ, किसी न किसी की तो शादी हो ही जाएगी इन वजीफों से। लेकिन तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? जिस घर की किस्मत सो रही हो उसके लोग जाग ही रहे होते हैं। अरे क्या हो गया है, ये हमारा घर है, कुछ नहीं होगा इसे, तुम परेशान मत हुआ करो। और पुप्पो, आप सबके लिए कितना अच्छा सोचती है ना, अल्लाह करे आपकी जुबान मुबारक हो। आमीन आमीन। ऐसा करो, अभी तुम जाकर सो जाओ, और सहरी के वक्त जब उठोगी ना, तब नमाज पढ़ के दुआ मांगना। सुना है कि उस वक्त अल्लाह बहुत करीब होता है और सारी दुआएं सुनता है। सच्ची? हाँ, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता मांगना। तो शादी की दुआ मांगो, छोड़ो सारी बाकी बातें पूरी हो ही जाएंगी। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, एक तो ये लड़कियां मुझे आके ना डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। या अल्लाह कोई अच्छा सा यूनिफॉर्म वाला रिश्ता भेज दे, यहाँ भी फूल, यहाँ भी फूल, यहाँ भी फूल, फूलों से भरा हुआ हो, बस ऐसा यूनिफॉर्म दे दे मुझे, झंडे वाली गाड़ी मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे तो। वो यार, वो इनकम टैक्स वाले ने फोन किया था, वो आज पता नहीं क्या कोई अजीब सी खबर लाएगा मेरे लिए। वो मुझे तो डर लगता है यार, वो अभी तक इंतजार कर रहा हूँ, आया नहीं यार। वो यार, वो इंसान है कि वो भला है? आप तो मुझे देख कैसे डर रहे हैं, जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। वो तो यार, वो तो भूत से कोई कम तो नहीं लग रहा मुझे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेके आया। अच्छा, वो किसी अमीर औरत का और रिश्ता लाया है मेरे लिए तू? मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, कोई रिश्ते कराने वाली माई नहीं, मुझे सीरियस लीजिए। वो ठीक है जी, मैं कोई सीरियस नहीं ले रहा तुमको, लेकिन अब खुशखबरी तो बता दो ना। खुशखबरी ये है कि आपका टैक्स
चाचा हीरो वाले ने दे दिया है। अच्छा, हाँ? वो चाचा हीरो ने मेरा इनकम टैक्स दे दिया है। ये बड़ा अच्छा है चाचा हीरा यार। वो यार वो दूध पीता है वो। पीता होगा। मैं भी पीता हूँ। वो दूध में बड़ी ताकत है। बाकी लेकिन जाइए अब जाके चाचा हीरो वाले की पप्पी लीजिए, क्योंकि मैंने और भी छापे मारने हैं। मैं जा रहा हूँ यार। मैं पपिया वो सुनो है, वो बात सुनो, वो तो सिर्फ इनकम टैक्स के ही छापे मारते हैं। पढ़वाना है? ओ ना यार ना, वो दबाओ यार दबाओ। वो यार क्या छापा पढ़वाना है? वो भाई छापा बड़ी खतरनाक चीज होती है। वो छापा होता है यार। अबे काहे का डॉन? कौन सा डॉन है? डॉन बहुत अच्छा है अपना। अबे तू डरता है ना डॉन से? तू नहीं डरता? अबे डॉन से कौन डरता है? मैं डॉन की आंखों में आंखें डाल के किसी देखूंगा डॉन कांप जाएगा। तेरे को पता नहीं है अपने भाई का? पक्का? पक्का। डॉन की आंखों में आंखें डाल के देख तो सही। अबे एक सेकंड, कौन है भाई यहाँ? देख डॉन से डरता नहीं है तू? चील देखो जोन। चील अम्मी को कुछ मत कहना, काट के फेंक दूंगा, समझा ना? चील अम्मी। डॉन ये आपकी ना इतनी बुराइयां कर रहा था ना, अभी कह रहा था डॉन हमारा ऐसा है वैसा है। तो क्या कह रहा था तू? मैं तो कुछ भी नहीं बोले। डॉन कसम से बहुत बुराइयां की। वो पता है बड़ा वो क्या पता ना क्या हुआ है। डॉन गैंग वाले ना छोड़ने के लिए रेडी हो गए। डॉन को छोड़ने के लिए रेडी है? दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ऐसा क्यों? बताओ मुझे। डॉन मैं तो कहीं भी छोड़ के नहीं जाना चाहता। कसम से अपने कदम याद रखो, मैं तुम्हारे कदमों में रहना चाहता हूँ। डॉन बचा ला डॉन। ये बात चलो शाबाश। काफी खूबसूरत न्यूज कास्टर है ये। अगर मुझे उस अमरूद की शक्ल वाली से प्यार ना हो गया होता तो यकीनन आज इस न्यूज कास्टर के साथ मैं अपना अफेयर चला रहा होता। चेंज करो उसको। ये क्या वाहियात मॉर्निंग शो है? मॉर्निंग शो इससे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ। ये देखो मेकअप टिप्स दे रही है। ओह आइए, कैसी हैं आपको कैसी लगती हूँ? बहुत अच्छी। ओह आज तो इस घर की किस्मत जाग गई। यानी मेरे आने पर किस्मत जाग जाती है? आप भी चांद की तरह कभी कभी निकलती हैं। सुने, आपने मुझसे एक सवाल पूछा था ना? सवाल नहीं, मैंने आपको प्रपोजल भेजा था। हमारे यहाँ वो सवाल ही होता है। मुझे आपका प्रपोजल मंजूर है। आज क्या खिलाया मुझे? ओह पेट ऐसा नाक तक आ गया मेरा, इतना बुरा खाना था आज। सर ऑटोग्राफ। बस यार हट जाओ तुम लोग, इतनी सेल्फियां बनवा दो मेरे साथ। मुझे नहीं बनवाना आज कोई सेल्फी मेल्फी, मुझे सोने तो बहुत नींद आ रही है। और मैंने कितनी दफा कहा है तुम्हें, गट्ठे मट्ठे मेरे जूते उतार दिया करो सोते हुए। दिमाग में गर्मी चढ़ जाती, गैस हो जाती मेरे दिमाग। ये दोस्ती के चक्कर में फंसाया है। कभी इसे लेके जाओ, कभी लेके आओ जाओ, ये क्या चक्कर है? इस जहाज की सीटें बड़ी खराब है। किधर जा रही है फ्लाइट? हैदराबाद? अभी बताना। अरे भाई बड़ा भारी है ये। लगता है आपको खुशी नहीं हुई? हुई है। खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। इतना खुश जितना बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब्दुल्ला को जानती हैं? नहीं, आपको जानूंगी तो अब्दुल्ला को भी जान जाऊंगी। और ये कि मैं चाहता हूँ कि मैं और आप और मैं एक हो जाए। और ये कि तानिया और शफात की शादी हो जाए हमसे पहले। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे बारे में कुछ और बताएं ना। सारे सवाल आज ही पूछ लोगी क्या? तो बाकी जिंदगी क्या पूछोगी? क्या पूछोगी? जैसे औरतें पूछती हैं कि दफ्तर देर से क्यों आए, आजकल मोबाइल पे फलां का मैसेज क्यों आ रहा है, बाहर से दही लेके आओ, पुदीना लेके आओ, धनिया लेके आओ, वगैरह वगैरह। अच्छा चले छोड़े, एक सवाल का जवाब देते जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या?
हम लोग हनीमून पर कहाँ जाएंगे? हनीमून पे हम सिब्बी। हाँ, वो भी गर्मियों में। लोग सर्दियों में स्नोफॉल देखने मरी जाते हैं, हम गर्मियों में हीट स्ट्रोक देखने सिब्बी जाएंगे। चले हटे, आप भी बहुत मजाइया हैं, मजाक करते हैं, है ना? नहीं, मैं मजाक नहीं करता। अनकरीब मैं तुम्हारे भाई से तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा। हाँ, हाथ मांगे ना मेरा। हाँ, मांगूंगा भाई से। मैं जाती हूँ, अब आपकी बातें बहुत मजे की हैं। उफला, सिब्बी, हनीमून। क्या यार, क्या हो रहा है? ओए, चौथी नजाकत जीतेगा रियलिटी शो और कोई पैदा नहीं हुआ चौथी नजाकत को हराने वाला। ये मैं कहाँ आ गया? और मेरा सर क्यों घूमे जा रहा है? ओए पकड़ो इसको, किधर जा रहा है? ओए ठहर जा। ओए गंदे बच्चे ठहर। ये मैं किधर आ गया? हैं? ओए वो रियलिटी शो ख्वाब था या ये ख्वाब देख रहा हूँ मैं? ये क्या हो रहा है चौधरी नजाकत? तेरे साथ लग रहा है तेरी मकनातीसी ताकत खत्म हो गई। ओए वो करके देखते हैं, सल्लू भाई ने नहीं किया था ट्यूबलाइट फिल्म में? पहाड़ को हिलाया था, मैं भी इसको हिला के देखता हूँ कि मेरी मकनातीसी ताकत है कितनी। गौसल खाना किधर है यार? जोर ज्यादा लग गया। मेले थप्पनो ताला दा तब आएदा तू तो इतना प्यारा हाल मुझे बताओ। देख लो तुम, प्यारा है लेकिन है पुराना। अपनी शादी पे पहनने के लिए बनवाया था, लेकिन भाईजान की करप्शन की वजह से शादी ही नहीं हुई, बाराती वापस चली गई। मेरी प्याली फुप्पो, था तो मत हो ना। देखो अब तो तुम्हारी दादी धूमधाम से होली है। हाँ, वो तो रही है। वैसे फुप्पो बोला मत मानना, लेकिन वो चाचा थोड़ा सा बुद्धा नहीं है? थोड़ा सा नहीं, काफी सा है। लेकिन एक बात अच्छी है, उसके पास पैसा बहुत है। हम दोनों खूब अय्याशी करेंगे, शॉपिंग्स पे जाया करेंगे, हम पार्लर्स में जाएंगे, मसाज सेंटर जाएंगे, स्पा जाएंगे। सोचो कितना मजा आएगा। अरे ये अजीब से बाल है ना, ये भी ठीक करा दूंगी मैं। ये तो बड़ा इंटेलिजेंट सिद्धन लिया पप्पो तुमने। अब देखो ना, तुम तो पैथा पैथा चलती हो, तुम पैथे पे तुम मलती हो। भाई देखो, बात बहुत सीधी सी है। पहले ही इतना लेट हो चुका है सब कुछ कि अब तो ये पता ही नहीं कि इस स्टेशन पर दूसरी गाड़ी दोबारा कब आए, और आए भी क्या ना आए। तो जो मिल रहा है कम से कम उसको तो अवेल करना चाहिए ना। सही कह लियो तुम। अब तो ये थादी हो दादी, और ये स्टेशन पे गाली नहीं, ये दहाज है। लुद्दी एद मालो हाय, लुद्दी एद मालो, लुद्दी एद मालो आए, लुद्दी। बस शट अप, गेट लॉस्ट। चलो, मैं एक अमीर आदमी की बीवी बनने वाली। चलो चलो भागो। बीवी बनने वाली हूँ, दमला मालूम तुम्हारे तलपे में। अरे तमीज नहीं है फुफ्फी हो तुम्हारी। क्या हुआ, 2 साल तुमसे छोटी हूँ। शादी तो मेरी ही हो रही है ना। हाँ बाबूजी, जरा धीरे चलो, धीरे चलो, बिजली खड़ी या। ओ यार, मैंने आज इतने ख्वाब देखे हैं लेकिन शादी वाला कोई ख्वाब आया ही नहीं। पता नहीं क्या हुआ है। आजो, मैं मर गया। ये कौन बला बैठी है? ओ कौन है तू फरंगी? मैं। असली है क्या? आहिस्ता भाई, आहिस्ता। चाचा क्या? तुमचू चाचा? किसका चाचा? शफात का चाचा। शफात का चाचा? एक सेकंड जरा इधर हो ना, घुमाई ना जरा शक्ल अपनी। ओए हाँ, शक्ल तो बड़ी मिल रही है शफात से, लेकिन उसका चाचा तो मैं हूँ। तू कहाँ से आया? देखो, जो तुम्हारा बाप है मैं चौधरी ताकत, हाँ, वो मेरा बाप। यानी कि जो तेरा बाप वो मेरा बाप। तेरा बाप यानी 13 जमा 1 14, 14 तकसीम 2 यानी कि 7, यानी कि हम दोनों साथ यानी कि 7 हूँ हम दोनों, यानी कि तू मेरा भाई है। आगे लग जा। ओए साइंस की पैदावार है। आजा। ओए हिसाब से याद आया, मैं भी हिसाब में बहुत तेज था। अच्छा।
हाँ, पहले नंबर पे आता था मैं अपनी जमात में। ओए ओए ओए, वो कैसे? क्योंकि मैं जमात में अकेला था ना, बाकी लड़के तो सारे आगे निकल गए थे। मैं चौधरी ताकत अली का बेटा हूँ। हाँ मैं भी, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि तू कौन सा चाचा है? ना मुझे यकीन आ रहा है, ना मुझे याद आ रहा है। तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम की बहुत शदीद जरूरत है। आराम? तुम सो जाओ। ये सो गया। ओए क्या हुआ है? मैं सो गया था। दिन में ख्वाब देखने की बीमारी हो गई है शायद। वो चाचा था भी कि मैंने ख्वाब देखा है? हैं? अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी। तौबा तौबा तौबा, अम्मा अपने मुंह में गुटखा दबाया है। रमजान है अम्मा जी। कम मौर्या, गुटका नहीं है, दुआ कर रही थी तेरे लिए, और रमजान में रोजा है मेरा भी। अच्छा अम्मा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ तो बोल, क्या बात करनी है? अम्मा वो आप एजाज साहब से शादी की बात करें ना। तौबा, शिफा तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इस उम्र में वो बुढ़ा शादी करता हुआ अच्छा लगेगा? कब्र में तो पाँव लटके हुए उसके हैं। अम्मा मैं एजाज साहब की बेटी से अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। मेरे सोने रब्बा, कितनी जल्दी दुआ सुनी है मेरी है। अभी तो दुआ मांगी है, तू राजी भी हो गया। हाँ बता, उनकी कौन सी वाली बेटी से शादी करेगा? छोटी वाली से कि बड़ी वाली से? छोटी से। हाय मैं सच्ची, वो तो इतनी खूबसूरत है, आगे तो बाहर रखी है, कुम्भकत मारी की है। अब्बा वो एक्वेरियम खाली है, नहीं तो उसमें गोल्डफिश बन के घूम रही होती है। हाय जल पर कहीं का कुम्भकत मारा, कैसी बातें कर रहा है? चले अब आप और बहुत बड़ी अम्मी जाके एजाज साहब से रिश्ते की बात। नहीं, मुझे नहीं लेके जाना बड़ी आपा को, पता है ना वो हमारी दुश्मन हैगी। मैं तो सोच रही हूँ कि वो जो तेरे चाचा जी आए ना, उनको साथ लेके जाऊं। हाय वो बड़ा मकूल आदमी हैगा, उसको साथ लेके जाऊंगी ना तो बड़ा अच्छा असर पड़ेगा, रुबाब पड़ेगा। वो आप दुआ पढ़े। हाँ। मुझे बहुत जरूरी काम है। मैं बस मैं भी आया, मैं बाहर जाता हूँ। आप पढ़े दुआ पढ़े। तो जा, बकरा क्यों बन गया? मैं करता हुआ गया है। खैरियत तो है ना? कुम्भकत मारा, हाय पर खुशी दे गया। जल्दी पढ़ के जाऊं तो। कहाँ चली गई? रोज चाचा बनना, वो भी 5 सेकंड के नोटिस पे, बड़ा मुश्किल काम। जल्दी कर शफात। चाचा बनना, चाचा। भाई साहब, अरे आ गई। अरे मुझ कहाँ गई? तो डर ही गया था। भाई साहब, अरे इसकी तो गोंद ही खत्म है। हाँ जी भाई साहब, मैं अंदर आ रही। आइए। हाय अल्लाह भाई साहब, बात तो हाय एन टाइम पे अंदर चले गए। भाई साहब आपसे ना बहुत जरूरी गल करनी है मुझे, आप थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकते हैं? मसरूफ हूँ अंदर थोड़ा। भाई साहब मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, थोड़ा सा टाइम हमें भी दे देना। जरा बाथरूम में इमरजेंसी है। हाँ। अच्छा, वो दरअसल ना बात ये है कि शिफात और तानिया के रिश्ते की ना लेके जाना है जाज भाई के पास ना, तो आप चलेंगे? थोड़ा रुबाब पड़ जाता है, आ जाए ना थोड़ी देर के लिए बाहर। हाँ। आप ऐसा करें कि आप जुबैदा भाभी को ले जाएं, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ यहाँ पे। हाँ। जुबैदा आपा को ले जाऊं? नहीं, अच्छा मैं ले तो जाऊंगा, बड़ी भी है हमारी, लेकिन वो ना हमारे लिए रिश्ते की बात नहीं करेंगी, बर्बादी की बात करेंगी हमारी। आप जानते हैं दुश्मन नंबर 1 है वो हमारी।
मुझे थोड़ा जरूरी काम है बाथरूम में, मैं आपको बाद में ज्वाइन करता हूँ। बाद में लगता है पेट काफी खराब हो गया। इस उम्र में इतना खाएंगे तो ऐसा हो ही जाता। ठीक है, आप आ जाते तो अच्छा लगता वैसे मुझे। अगर यही सब कुछ करना था तो इस चाचे की क्या जरूरत? शफात, अगर चाचा बन के भी तू अपनी शादी ना करा सका तो ये है तेरे पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आप कौन? मैं काका। इतना बड़ा काका तो मैंने कभी नहीं देखा। दरअसल मैं काका खेल का काका हूँ। काका खेल के काके बड़े काके होते हैं। ओह अच्छा, देन इट्स ओके। लेकिन आप यहाँ हमारे घर में क्या कर रहे हैं? वो मैं दरअसल मसीदों का भाई हूँ। आप? जी। मसीदों के भाई हैं? लेकिन मसीदों तो अजीब मर्दों की तरह की औरत है, और आप तो इतने डैशिंग, स्मार्ट और टॉल, खूबसूरत हैं। अब दरअसल हमारी फैमिली में एक प्रॉब्लम है। हमारी फैमिली की तमाम औरतों के अंदर मर्दाना वजाहत कूट के भरी हुई है। लेकिन आप मेरे हाथ देखें, बिल्कुल मिलते हैं मसीदों से। हाँ, आपके हाथ तो बिल्कुल मसीदों जैसे हैं। वैसे आप भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। अब वो अगर आप कहें तो मैं मसीदों को बुला दूं? नहीं, वो मैं मसीदों से खुद ही मिल लूंगा। लेकिन अगर आप बुरा ना बनाए तो मैं आपसे कभी मिलने दोबारा आ सकता हूँ। इसमें बुरा मनाने वाली तो वैसे कोई बात है नहीं, लेकिन शायद। अरे वाह, शायद। चुप कर, कोई गल ना करी, चुप करके बैठी। इसलिए दिक्कत मैं करूंगी। हाँ क्या? ओए वाह भाई, क्या बात है। ओए अभी ईद आई नहीं और हमारे घर में चांद उतरने लगे। अरे आप आए तो चांद को गिरन भी लग गया। ओ ये क्या है सब भाई? भाई हमारे यहाँ जब रिश्ता लेने जाते हैं ना तो ये सब कुछ लेके जाते हैं। वो देखे जी, वो बेटियों की शादी से पहले मेरे शादी करने का कोई मूड नहीं है। लो जी, ताड़ी शादी का कौन गल कर रहा है? मैं आपकी लड़की का रिश्ता लेने आई हूँ। अच्छा जी। जी जाज भाईजान, हम ना शफात के लिए आए हैं। आप शफात को तो अच्छी तरह से जानते हैं ना? हाँ जी। उसके चाचे की ना जितनी भी जायदाद है ना, वो सारी उसके नाम है। इसलिए हम तानिया का रिश्ता लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा सोचा है आपने जी। और आपके सिवा हम किसी और के लिए सोच भी नहीं सकते जी। जी है जी, और रिश्ता पक्का समझे जी। चाची जी मुबारक हो, मुबारक हो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक है। वो बात सुनी, वो मुबारकबाद देने के बाद तुम लोगों में गले मिलने का कोई रवाज नहीं है? नहीं जी, मुंह मीठा करन दा रवाज है। ठहर जाओ, मैं अच्छा मुंह मीठा करानी है। लो तो मुंह खोला। एलो यस। हाय पप्पो। बड़ी देर बाद आपकी शक्ल पे खुशी की चमक नजर आ रही है मुझे। मुझे तो तुम्हें मुबारकबाद दे दो। अरे भाई, किस बात की मुबारक? वो ना शफात की अम्मी आई थी डैड से मेरा रिश्ता मानने, और डैड ने हाँ कर दी। क्या? अरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। चलो शुक्र है किसी का रिश्ता तय तो हुआ ना। पप्पो, मुझे डैड की यही बात पसंद नहीं है। आपने देखा नहीं, शफात की अम्मी आई, हम लोग क्या घर का कूड़ा क्रिकेट है? हमें कुछ बताया नहीं। चले हम दोनों ना सही, आप तो घर के पप्पो है ना, आपको तो बुलाना चाहिए था ना रिश्ते में। समझ रही हो वैसे मैं सारी उनकी साजिश। वो इसलिए उन्होंने आपको सामने नहीं बिठाया कि आपकी शादी नहीं ना हुई अभी तक। और आपकी शादी क्यों नहीं हुई है? डैड की वजह से। साजिश है उनकी। पहली बार मेरी बहन ने तो यह अकलमंदी सी बात की है। अब ना पप्पो, शादी होती तो पहले तुम्हारी होती, बस डिसाइड हो गया। पप्पो, मैं क्या कहती हूँ, आप डैड से बात करें। हाँ, मुझे बात करनी चाहिए। चलो टीम लिस्टा बनाओ। हद दो टीम लिस्टा तलाई दी है। टीम चलो
फोन तो नो, इंस्टा पे लाइक्स आते हैं ना, तुम्हें तो पता ही है। अरे तुम लोगों को तो पता है ना, स्नैपचैट भी तो है आजकल। ओए शफात, तू आ गया? किधर था भाई तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? इतने कोई काम था? मुझे ये बता कि मैं हूँ कौन? आप नजाकत चचा? एक दफा फिर सोच रहे, मुझे ठीक से बता कि मैं हूँ कौन? आप नजाकत चचा यार, मेरे चचा हैं आप। तो यार फिर वो कौन है जो खुद को तेरा चाचा बोल रहा है? वो भी मेरा चाचा ही है। चाचा? तो ये कौन सा चाचा है यार जिसका मुझे याद नहीं आ रहा? क्या हो गया मुझे? ओए, आपको चाचा याद नहीं है? चाचा याद किसी इलाके का नाम है। नहीं, मेरा मतलब है चाचा हीरो वाला आपको याद नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं याद। आपको चाचा हीरो वाला याद ही नहीं है? मतलब था ही नहीं कभी यार, मैं क्या करूं? जहन पे जोर डाले। जहन पे जोर? थोड़ा कम, थोड़ा जहन, ये जोर जहन पे डालना है। सब तू निकल जाए यहाँ से फौरन। अच्छा, आप जहन पे जोर डालें, याद आ जाएगा। कहाँ डालूं जोर को? जहन पे आ जाओ। नहीं याद आ रहा यार, ऐसा कोई चाचा नहीं है। मेरे नाल ब्याह कर ले। क्या कर रहे हैं आप भाईजान? शहनाज, वो मिठाई खा रहा हूँ, उसे शुगर नहीं बढ़ती, ये शुगर फ्री मिठाई है। मैं इसकी बात नहीं कर रही। हाँ तो फिर किसकी बात कर रही हो? भाईजान, मैं बड़ी हो गई हूँ, इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मेरी शादी होनी चाहिए। अब शादी करें मेरी। क्या 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 मतलब है? पहले भी आपकी वजह से मेरी शादी नहीं हुई। कितनी ज्यादती है मेरे साथ। शहनाज, वो ज्यादती वाली बात मत कर, वो सोशल मीडिया पे आ जाएगी तो कयामत आ जाएगी। बस अब मैं अपना मसला सोशल मीडिया पर ही डिस्कस करूंगी। शहनाज, घर की बात घर में रहने दे यार, है? वैसे भी तुम्हारी शादी में मुझे कोई ऐतराज तो है नहीं, और मेरी नजर में तो रिश्ता भी है। कौन है भाईजान, जल्दी बताए ना। वो शफात के चचा से बेहतर और कौन सा रिश्ता है? अरे वो बुढ़ा कसूटी बचा था मेरे लिए। पहले इतनी जिंदगी गुजर गई बगैर शादी के, अब अगर शादी होने ही लगी है तो वो भी इस बुढ़े के साथ। मुझे नहीं करनी शादी उससे। वो कोई बुढ़ा बुढ़ा नहीं है, वो दौलतमंद है, अमीर है, पैसे वाला है। वो पागल दुनिया देखेगी तू। अरे भाड़ में गई भाईजान दुनिया। मैंने दुनिया अपने लिए देखनी है, इतनी बुढ़ी दुनिया मुझे नहीं देखनी। रखे आप अपने पास ऐसा कसूट किस्म का रिश्ता। क्या हो गया इस पागल को? वो बुढ़ा तो मैं भी हूँ, मैं तो दो शादियां करने के चक्कर में हूँ। चलो मिठाई खा लेते। माहिया वेगा में फुला नाल धरती सजावांगी, उन्नु दिल वाले रंगीले पलंग ते बिठावांगी। क्या हो रहा है? ये किसका कुर्ते पे आप कढ़ाई कर रही हैं? मेरे सादे कुर्ते आपको नजर नहीं आते? खैर, इस वक्त तो मैं बड़ी परेशानी में आपके पास आया हूँ। की गल है, हाले ब्याह नहीं होया तो तेनू परेशानी लग गई है? भाभी जान, आप तो एक मेरी दुखती रह गया ना, उस पे हाथ रख देती हैं। सन 2000 में मैं पैदा हुआ, 18 साल का मैं हो गया, अभी तक वो लड़की नहीं मिली जिससे मेरी शादी हो। पता नहीं बेचारी पैदा भी हुई है क्या नहीं। लेकिन इस वक्त जो बात मुझे परेशान कर रही है वो ये है कि चौधरी बरकत के अलावा मेरा दूसरा भाई कौन है? आहो, मैं भी परेशान हाँ, पर की करा? उन्हें दसिया तो मैं यकीन कर लेता। क्यों यकीन किया आपने? क्यों किया ऐसा? तेनू अपने प्यो का नहीं पता कितना रंगीन मिजाज है? पता है। की पता उन्हें ब्याह कर लिता हो जिस तरह तेरे भरा ने कीता है। बात तो आप सही कह रही हैं, क्योंकि शफात का भी तो हमें अचानक से पता लगा था। ते होर की, तेरा प्यो ते भरा बड़े ही रंगीन मिजाज। भाभी जान, एक दफा मेरी शादी हो जाने दें, ये असर टूटने दें, फिर देखें मैं सबके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। फिर मेरा नाम होगा शेख चौधरी नजाकत खान। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है? मैंने अपनी बनानी है पार्टी, और पार्टी का नाम क्या होगा? CNG। ये बात। और मेरा इंतखाबी निशान चश्मा। लगाए नारा फिर, चौधरी नजाकत जिंदाबाद। ये चीज एक वोट तो हो गया। एक दफा और
चौधरी नजाकत जिंदाबाद। आप मेरे लिए कुर्ता बनाए जल्दी से। तो ठीक हैवी चश्मा था। कमबख्त मच्छरों, पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह सबका खून चूसते चले जा रहे हो तुम लोग। मुझे कहां कहां काट काट के पिंपल डाल दिए हैं। आपको क्या हुआ है? कल से आप बहुत परेशान लग रही हैं। तुम्हें पता है भाईजान ने मेरी शादी जो है ना वो शफात के चचा से तय कर दी है और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती। तो आप फिर किससे शादी करना चाहती हैं? चाहती हैं, चाहती हैं? बता दूं मैं तुम्हें? प्रॉमिस किसी को बताओगी नहीं। मैं ना तुम्हारे भाई से शादी करना चाहती हूँ। अच्छा वाकई में? अच्छा ओके, तो फिर? तुम्हारा गला बहुत खराब है। क्या करूं, बार बार गला खुल जाता है। बस ऐसा करो कि किसी तरह मेरी इस बुड्ढे से जान छुड़ा दो। बस समझे, छूट गई। सच में? अरे मसीह तो कहती तो जो है वो पूरा करती ही है। इसने कहा कि छूट गई तो इसका मतलब है जान छूट गई। वाह, ऐसा करती हूँ कि अब मैं थोड़ी देर के लिए ब्यूटी नैप ले लेती हूँ। आखिर मेरा ब्याह होना है, थोड़ी खूबसूरती तो होनी चाहिए। सो जा बच्ची, सो जा। यार डाडी लाई है, यार डाडी लाई है यार सानू। यार अगर ये गाना शहजाद रॉय ने गाया होता। यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी। ओए होए, ये क्या डाडी डाडी लगा रखी है तूने? शहजाद राय कहेंगे। वो तूने कुछ सुना है शफात? आप कुछ कहेंगी तो मैं सुनूंगा ना। मुझे बोलने तो दे। तेरी डाडी डाडी सुन के मैं ही भूल गई हूँ क्या कहने आई थी। अम्मा जो बोलना है इसी एपिसोड में बोल दो। आप बोलने बोलने में 3 एपिसोड निकाल देती हैं। अब बोल भी चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाऊं आपके लिए। ओह, ये कोई कतरी शहजादे का मामला थोड़ी है, वो तेरी जिंदगी का मामला हैगा। उसे घर में ही रहने दे। घर की बात को घर में रहने देते हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, वो जज साहब है ना, हाँ। वो तेरी शादी से पहले शिनाज की और चाचे की शादी कराना चाहते हैं। हाँ, अम्मा, अम्मा, कह दो कि ये झूठ है अम्मा। कह दो कि तुमने मजाक किया है माँ। चुप कर जा मुराद कहीं का। मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। यही सुनकर आ रही हूँ मैं। ये मजाक करने से पहले आप मर क्यों नहीं गए जज साहब? बेबी किस दिन मेरा ब्याह होगा? बेबी किस दिन मेरा ब्याह?